दोस्तों मैं प्रीति, रेनबो लाइफ बाय प्रीति से। दोस्तों आज हम वट सावित्री में पूजा जो की जाती है वो कैसे की जाती है उसकी संपूर्ण विधि आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और इस पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है, क्या आवश्यक होता है और क्या क्या करना पड़ता है, और व्रत के बाद हमको खाना कब खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, पूजा में क्या क्या सामान चढ़ाया जाता है, पूजा में कौन सा फल चढ़ाया जाता है और क्या बना करके, क्या पकवान बना करके चढ़ाना होता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिएगा मेरी वीडियो में लास्ट तक के। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन आएगा उसको ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाए। दोस्तों शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि ये वट सावित्री का व्रत कब मनाया जाता है। तो वट सावित्री का व्रत जो हिंदी महीने का जेठ महीना होता है, जेठ में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और इस व्रत को सौभाग्यशाली स्त्रियां करती हैं, मतलब जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वही करती हैं, कुंवारी लड़कियां इसको नहीं करती हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियां इसको अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना करती हैं। इसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ में तीनों देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो जानते हैं सामग्री क्या है। तो सबसे पहले इसमें सारे सुहाग का सामान जो आप लगा सकते हैं, आपकी यथास्थिति जो हो आपके हो वो लगा सकते हैं। बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी, लाल वस्त्र, पुष्प, सिंदूर, इलायची, लौंग, दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सब आप रख सकते हैं। सुहाग का जितना सामान है वो आप इसमें रख सकते हैं। काले चने होते हैं उसको ज़रूर भिगो दीजिए, क्योंकि काले चने से ही इसकी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम थाली लगा लेंगे। थाली लगाने में ये सब सुहाग का सामान रख लेंगे, हल्दी, कुमकुम, चंदन रख लेंगे और एक कटोरी में आटा लेंगे और आटे में हल्दी डाल करके इसमें पानी लगा देंगे। इससे हमको यहाँ पर जो हम बरगद जी की पूजा करेंगे उसमें हाथे लगाए जाते हैं। ये हाथे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको आप बिल्कुल ना भूलिएगा। और बरगद की इस पूजन में जो बरगद का फल होता है उसी तरीके से हमको मीठे आटे के बरगदा बनाए जाते हैं। यदि आप बरगदा बनाना नहीं जानते हो तो मेरे चैनल में पड़ी हुई है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो ये बरगदा बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप उसको बरगदा बना करके इसमें रख लीजिए, पूड़ी रख लीजिए। तो ये जो पूड़ी और बरगदा होते हैं दो भाग में बढ़ जाते हैं। इसको हम 12-12 करते हैं, 12 पूड़ियाँ और 12 बरगदे एक साइड कर लेते हैं और एक 12 पूड़ी और 12 बरगदे एक साइड कर लेते हैं। 12 जो पूड़ी जो होती हैं और बरगदा होता है एक हिस्सा होता है, वो हम मंदिर में चढ़ा देते हैं पेड़ के में, उसको पंडित ले लेते हैं या कन्याएं खा लेती हैं, और एक हिस्सा आपको अपने पास मिलता है। उसमें जो सीजन में आम और खरबूज आते हैं इसमें फल चढ़ाया जाता है। और कच्चा सूत जो होता है ना, कच्चा सूत का धागा होता है, उसको 12 बार लपेट करके बना करके एक माला तरीके से बना लिया जाता है। कहते हैं ये माला 9 लखा हार का प्रतीक होता है। और एक माला हम वहाँ बरगद जी में चढ़ा देते हैं और एक माला एक अपने सामान में रख लिया जाता है। तो पेड़ में चढ़ा तो दिया जाता है, वो बाद में इसको हम प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि सुहागिन स्त्रियां इसमें बहुत अच्छी तरीके से तैयार होती हैं, दुल्हन की तरह सजती हैं और वहाँ जा कर के बरगद जी के पेड़ में पूजा करते हैं। कहीं कहीं जैसे कि हिमाचल में कहीं पे होता है तो वहाँ पर बरगद नहीं होता है, या कहीं लगा होता है, दूर होता है, तो आप बरगद की टहनियाँ ला कर के भी अपने घर में कर सकते हैं। यदि बरगद की टहनी भी नहीं मिल रही है तो हम बरगद के पेड़ की फ़ोटो का जीरोक्स कॉपी निकाल करके हम उसकी भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कई जगहों में बरगद का पेड़ नहीं मिलता है, तो हम ये ऐसा कर सकते हैं।
तो पूजन करने की विधि ये है कि पहले जा कर के आप जल ले जाएंगे। जल के साथ साथ ही हम एक बर्तन में शरबत बना कर के लेके जाते हैं, नींबू और चीनी का, क्योंकि इसमें भूखे प्यासे रहते हैं जब तक कि पूजन नहीं होता है, जब तक कि पानी नहीं पिया जाता है। और जब हम बाहर पूजन करने जाते हैं, गर्मी जेठ के महीने में बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है, इसलिए हम ये शरबत लेकर के वहाँ जाते हैं और वहाँ पूजन करने के बाद इसको ग्रहण करते हैं। इसीलिए इसको शरबत को भी लेके जाया जाता है। सबसे पहले हम जल चढ़ाते हैं बरगद के वृक्ष पे, और वहाँ पर बहुत सारी औरतें होती हैं, वो पूजन कर रही होती हैं। यदि श्रवण और सावित्री का यदि प्रतिमा लगाई गई है तो ठीक है, नहीं लगाई गई है तो वहाँ पर एक उनका रूप मान करके उसमें चढ़ा देते हैं सब पूजन का सामान। सबसे पहले हम पानी चढ़ा करके उनको चंदन रचना करते हैं, और उसके बाद चने चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ा देते हैं, और 2 ढेरियाँ बना करके 12 पूड़ी और 12 बरगदे, 12 पूड़ी 12 बरगदे अलग अलग 2 बना करके लगा देते हैं। और उन ढेर के ऊपर जो हम लोगों ने धागे का हार बनाया था उसको रख देते हैं। फिर जो हमने आटा जो लिया था, आटा उसको घोल करके हल्दी वाला, तो उसमें लेकर के हत्ते लगाते हैं 12 बार बरगद के पेड़ पे। और उसके बाद हम बरगद के पेड़ से गले मिलते हैं 12 बार। कहते हैं कि बरगद का पेड़ एक बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग के रूप में, बड़ों का रूप होता है, उनसे हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद जो कच्चा आड़ी होती है उसको परिक्रमा लगाते हुए 12 परिक्रमा लगाते हैं और धागा उस पर बांधते हैं, और भगवान से अपने पति की दीर्घायु और घर में सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं। बैठे होते हैं वो कथा सुनाते हैं, और यदि कोई नहीं सुना रहा है तो आप अपनी कथा ज़रूर सुनिएगा। इसमें कहा जाता है सावित्री जी अपने पति का प्राण यमराज से छीन करके लेके आई थी, वही कथा इसमें सुनाई जाती है। और उसके बाद हम ये जो चने 12 होते हैं, उस 11 चने और 1 कोपल जो बरगद के पेड़ की होती है वो ले करके हम एक बार में गिटकते हैं। और उसके बाद वहाँ गौरा जी से सुहाग लेते हैं। सुहाग लेने के बाद जो साथ में बड़े बुजुर्ग अपने साथ गए हुए हैं उनके पैर छूते हैं, और उसके बाद सब शीश नवा करके जो ढेर लगाया हुआ होता है 2 तो उसमें से किसी दूसरी औरत से या पंडित जी से अपनी गोदी में उसको डलवा लेते हैं, और जो घर के बुजुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, उनसे जो माला हमने चढ़ाया था वो अपने गले में डलवा लेते हैं। यदि आपके घर में बुजुर्ग नहीं है तो पति से भी आप माला डलवा दीजिए। और ये इसको कम से कम 12 दिन तक के गले में ज़रूर डाल के रखना चाहिए। तो ये कहते हैं ये आपके पति का प्यार है, इसको अपने साथ लगा के रखिएगा। तो इस तरीके से ये पूजन यहाँ संपन्न होता है। उसके बाद उस थाली को लेकर के हम घर पहुँचते हैं। घर के दरवाजे पर 12 हत्ते, जो आटे का वो आयपन होता है उसी से 12 हत्ते अपने घर के दरवाजे में लगाते हैं। उसके बाद घर में प्रवेश करते हैं। फिर घर में जा कर के अपने पति की पूजा की जाती है, उनका टीका किया जाता है, दीपक किया जाता है, और उनके हाथों से जल को ग्रहण करते हैं। आप ये जो यदि आपके पति आपके साथ पूजा में गए हैं तो ये काम आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, वहाँ पर वो शरबत पी सकते हैं। नहीं तो यदि पति घर में हैं तो उनके पास आ करके उनका टीका ईका करने के बाद, पूजा करने के बाद उनके हाथ से वो शरबत ग्रहण किया जाता है, और यहाँ पर आपका व्रत संपन्न होता है। और आप उस व्रत को जो वो पूड़ी और बरगदा होते हैं उससे व्रत तोड़ सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम लोग फिर जो व्रत वहाँ टूट जाता है और उसके बाद आपका जो मन हो वो खा सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर नमक नहीं खाया जाता है, और उस दिन पूरे दिन आप मीठा खा कर के रह सकते हैं, या एक बार अन्न भी खाया जाता है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा होता है कि जब पूजा ख़त्म होती है और
पति का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद अब व्रत टूट जाता है और उसके बाद हम कुछ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी व्रत की कथा जहाँ जैसे हम करते हैं हमारे यहाँ होती है, उस हिसाब से हमने आपको बताया। कहीं कहीं बिहार में ऐसा होता है, जो बरगद का पत्ता होता है उसको लोग बाल में भी लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अपनी जगह के अपने प्रांत के हिसाब से आप पूजा विधि करिए। दोस्तों, इस तरीके से अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ करके यदि आप व्रत करते हैं और थोड़ा बहुत हम लोगों से राय लेकर के पूजा विधि करते हैं और भगवान से पूजा अर्चना करते हैं, सब कुछ सही रहे, सुख समृद्धि रहे, पति की लंबी आयु हो, इस तरीके से ये बस संपन्न हुआ और ये विधि बिल्कुल संपन्न हुई। तो फ्रेंड, चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।